Hello everyone, very warm welcome to Alan Online. In this video, I am going to help you how to chalk out a strategy to perform really well in your English board exam. चलिए start करते हैं एक बहुत ही motivational quote से. It says, "We must use time wisely and forever realize that the time is always right to do the right." अगर हम अभी से टाइमली अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे तो हमें एग्ज़ाम से पहले इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील होगा कि आप सिर्फ फाइनल एग्ज़ाम्स में ही नहीं बल्कि आपके प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. आपके डिफरेंट सेक्शन से आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि हमारा पैटर्न क्या होने वाला है एग्ज़ाम का. अगर आपको पैटर्न शुरू से ही पता है, उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, यू विल बी हाईली बेनिफिटेड. आपका जो इंग्लिश का एग्जाम है दैट विल बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. द फर्स्ट इज कॉल्ड एज सेक्शन ए विच इज बेस्ड ऑन रीडिंग स्किल्स. 20 मार्क्स का होगा बच्चों ये आपका. सेकेंड सेक्शन है आपका बी दैट इज राइटिंग स्किल्स विद ग्रामर. ओके, तो ये दोनों ही पार्ट्स राइटिंग एंड ग्रामर ये दोनों आपका किस में आएगा? सेक्शन बी में आएगा. और रीडिंग जो है आपका आएगा सेक्शन ए के अंदर. थर्ड सेक्शन जो है बच्चों वो आपका है लिटरेचर. ओके, सो 40 मार्क्स का लिटरेचर आप देख रहे हैं. मेजर चंक जो है वो लिटरेचर सेक्शन का है, दैट इज 40 मार्क्स. तो इसी हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है अपनी. रीडिंग स्किल हो, चाहे आपका राइटिंग स्किल हो या ग्रामर हो या फिर आपका लिटरेचर हो, आपको अच्छे से ब्रशअप करना है सारे टॉपिक्स को. और अगर टाइमली करेंगे तो आपको लास्ट मोमेंट पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. फर्दर देख लेते हैं मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहेगा. कौन से क्वेश्चंस कौन सी कैटेगरी में आएंगे. जैसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर फर्स्ट एंड सेकंड की बात करें तो ये आएगा आपका सेक्शन ए. रीडिंग स्किल पैसेजेस का टाइप क्या रहेगा? या तो वो डिस्कर्सिव होगा या फिर केस बेस्ड हो सकता है, फैक्चुअल हो सकता है. या एंड देन कम्स ग्रामर एंड क्रिएटिव राइटिंग स्किल. क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ. इस तरीके से आपका डिवीजन रहेगा मार्क्स का. यू कैन क्लियरली सी इन दिस चार्ट. सी सेक्शन जो है आपका लिटरेचर है. 6 to 11 तक के क्वेश्चंस आपके लिटरेचर से होंगे. तो ये फर्दर डिटेल है आपकी मार्किंग स्कीम की. एंड देन इफ वी टॉक अबाउट सेक्शन ए इन फर्दर डिटेल्स, तो अब इसमें करना क्या है बेसिकली. रीडिंग सेक्शन के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले तो आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दें. रीडिंग स्किल एनहांस करना बहुत ज़रूरी है. आपको नॉवेल्स रीड करने चाहिए. यू कैन रीड सम मैगजीन, यू कैन रीड सम शॉर्ट स्टोरी बुक. जो आपको पसंद है, जिस भी तरह का जॉनरा आपको पसंद है वो आप पढ़ना शुरू करें अभी से ही. तब जाके आपकी रीडिंग स्किल अच्छी हो पाएगी. थोड़ा बहुत, आई एम नॉट सेइंग टू यू दैट यू स्पेंड एंटायर टाइम इन रीडिंग, बट लिटिल बिट रीडिंग यू शुड डू एवरी सिंगल डे. ओके, जो आपका रीडिंग स्किल है वो इसी तरह से इम्प्रूव होगा क्योंकि पैसेजेस छोटे नहीं होंगे बच्चों, लंबे पैसेजेस होंगे. 400 to 450 वर्ड्स तक का पैसेज. दूसरा पैसेज भी छोटा नहीं है, 200 to 250 वर्ड्स तक के पैसेजेस होंगे. और आप देखें 20 मार्क्स कवर कर रहे हैं रीडिंग सेक्शन में, तो हम ऐसे लाइटली तो नहीं ले सकते ना रीडिंग सेक्शन को. सो 10 मार्क्स ईच पैसेज विल बी देयर. द क्वेश्चंस विल बी डिफरेंट टाइप्स लाइक MCQ हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होते हैं. मींस ऑल इन ऑल दे वांट टू चेक कि आप पैसेज को कॉम्प्रीहेंड कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं. इवन वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं. दे वांट टू चेक एवरीथिंग वेदर यू नो दैट मच एज पर योर क्लास 10th स्टैंडर्ड. तो ज़रूरी है इस पे काम करना, रीडिंग स्किल को ब्रशअप करना. दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट प्लेज अ क्रूशियल रोल. इट कवर्स 20 मार्क्स. ग्रामर की बात करते हैं. बहुत ही स्पेसिफिक टॉपिक्स आपको मेंशन करे हुए हैं CBSE ने आपके कोर्स में. गैप फिलिंग टाइप के क्वेश्चंस, एडिटिंग टाइप के क्वेश्चंस, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सरसाइजेस भी हो सकती हैं. 12 क्वेश्चंस होंगे आपके पास, उसमें से 10 आपको पिक करने हैं. एनी 10 यू कैन पिक. अगर आपका आंसर सही है तो फुल में से फुल मार्क्स डेफिनेटली आ सकते हैं ग्रामर के अंदर. कौन से टॉपिक्स हैं जो कवर करने हैं? बहुत ही बेसिक टॉपिक्स है बच्चों, जो बचपन से पढ़ते आ रहे हो. जैसे आपका SVA हो गया, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड भी कहा जाता है इसको, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट भी कहा जाता है.
उसके बाद है आपका modals जैसे can, could, may, might, must, shall, will, should and so on. ये सारे आपके modals होंगे. उसके बाद है आपका tenses, reported speech यानी direct indirect speech based on command, request, statement and questions. You know, these are different types that will be covered in direct and indirect speech. Last but not the least, determiners. Very very important. जैसे some, any, little, a little, the little, few, a few, the few. ये जितने भी determiners है वो इस category में आएंगे. So this is how you have to cover grammar. जितनी ज़्यादा आप practice करोगे आपके full में से full marks definitely आ सकते हैं. बहुत ज़्यादा difficult grammar नहीं होती है. Yeah, and then let's talk about writing skill now. जैसा कि आपको अच्छी तरह से पता होगा, राइटिंग स्किल में आपको दो ही तरह के क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं. फर्स्ट इज योर लेटर राइटिंग एंड द सेकंड वन इज योर एनालिटिकल पैराग्राफ. एक लॉन्ग पीस है और एक शॉर्ट पीस है. ओके, सो लेटर किस टाइप का होगा? फॉर्मल लेटर होगा. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि लेटर किस पे बेस्ड है. इज इट प्लेसिंग इन ऑर्डर? इज इट अ कंप्लेंट लेटर? इज इट एन इंक्वायरी लेटर और लेटर टू द एडिटर? तो जिस भी तरह का लेटर वो आपसे डिमांड कर रहे हैं उस तरह का लेटर आप अटेम्प्ट कर सकते हो. चॉइसेस होंगी, 2 क्वेश्चंस हैं आपके पास, उसमें से एक पिक करना है. तो जो आपको इजी लगता है वो पिक करें. एंड देन कम्स एनालिटिकल पैराग्राफ. 100 to 120 वर्ड्स में आपको ये लिखना है ऑन अ गिवन मैप, चार्ट, ग्राफ और क्यूज. कभी कभी ये सारी चीज़ें नहीं भी दी हुई होती है, सिर्फ एक सिचुएशन भी दी हुई होती है. सिचुएशन को रीड करके पूरा पैसेज लिखना वो भी एनालिटिकल पैराग्राफ ही कहलाता है. ओके, सो इस तरीके से आपको एनालाइज करना है और एक पैराग्राफ फ्रेम करना है. दैट इज ऑल्सो 5 marks. या सो दिस इज हाउ यू विल कवर योर राइटिंग स्किल. जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे. तो मंथ में कम से कम 2 क्वेश्चंस तो आपको प्रैक्टिस करने ही चाहिए. ओके, एनालिटिकल पैराग्राफ और लेटर राइटिंग से रिलेटेड. अब अगर लिटरेचर की बात करें तो लिटरेचर में आपके रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट वाले क्वेश्चंस यानी एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होंगे. वो प्रोज में से भी हो सकते हैं, पोइट्री में से भी हो सकते हैं, या फिर आपका जो प्ले है ड्रामा उसमें से भी हो सकते हैं. 5 marks ईच. 4 out of 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड in 40 to 50 words from the book First Flight. अब सिर्फ फर्स्ट फ्लाइट में से ही नहीं बल्कि फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में से भी क्वेश्चंस आएंगे अलग से. देखिए आप. So 2 out of 3 short answer type questions to be answered in 40 to 50 words from the book Footprints Without Feet. उसके बाद आता है आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी कुछ ट्रिक्स होती हैं. जैसे बहुत सारे बच्चे एक ही पैराग्राफ में आंसर को ख़त्म कर देता है. डिवाइड इट इनटू पैराग्राफ्स. अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए इसके अंदर, 6 में से 6 मार्क्स चाहिए, डिवाइड द आंसर इनटू सब पैराग्राफ्स. ओके, मेंशन प्रॉपर इंट्रोडक्शन एंड देन बॉडी एंड देन कंक्लूजन टाइप ऑफ फॉर्मेट. लिखना नहीं है आपको बॉडी और इंट्रोडक्शन ऐसे करके, आपको डायरेक्ट आंसर इसी तरीके से देना है. मीन स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर एंड देन प्रोसीड with the rest of the part of the answer. बट बात यह है कि आपको डिवाइड करना चाहिए पैराग्राफ को, लॉन्ग आंसर वाले पैराग्राफ को. ओके, सो 6 मार्क्स होंगे आपके. एक यहाँ पे फर्स्ट फ्लाइट में से भी अलग से है और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट वाली जो बुक है उसमें से भी अलग से क्वेश्चन आएगा आपका. ओके, नेक्स्ट चलिए. आप ये ज़रूर पता होना चाहिए इंडेक्स क्या है आपका. यू नो, चैप्टर्स कौन कौन से हैं, सीक्वेंस में क्या फॉलो करना है, कौन सा चैप्टर पहले पढ़ना है, कौन सा चैप्टर बाद में पढ़ना है. अगर इसको फॉलो करेंगे आप कंफ्यूज नहीं होंगे. बहुत सिस्टमैटिकली अगर आप चलोगे तो आपको सारी चीज़ें याद रह जाएंगी. ये ह्यूमन नेचर है. अगर हम सिस्टमेटाइज तरीके से लर्निंग करते हैं वो ज़्यादा टाइम तक हमारे दिमाग में रहती है. ओके, तो ये सिलेबस आपका कोर्स बी का है, फर्स्ट फ्लाइट एंड फुटप्रिंट्स विदाउट फीट. जैसा कि मैंने कहा, कोर्स ए कम्युनिकेटिव इंग्लिश है और कोर्स बी आपका लैंग्वेज एंड लिटरेचर है. हम यहाँ पे लैंग्वेज एंड लिटरेचर की बात कर रहे हैं, कोर्स बी की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो ये आपका सिलेबस है. इस तरीके से आपको सारी पोम्स कवर करनी है अकॉर्डिंग टू CBSE. ये सारा आपका प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है, प्रोज एंड पोम्स फ्रॉम द बुक फर्स्ट फ्लाइट.
इसी तरह से फुटप्रिंट्स विदाउट फीट जो आपका सेकंड बुक है, उसके चैप्टर्स ये वाले हैं सारे, ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी से लेकर द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि मैम हमारे प्री बोर्ड एग्जाम्स तो नवंबर या फिर दिसंबर में ही स्टार्ट हो जाते हैं, तो हम इतने सारे चैप्टर्स कैसे पढ़ेंगे? हमारे पास बाकी सब्जेक्ट्स भी तो हैं, साइंस है, मैथ्स है, सोशल स्टडीज़ है, हिंदी है। डोंट वरी, एक टेक्निक है, एक स्ट्रैटेजी है, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो टाइमली सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आप ये जान लो कि जब आप लिटरेचर प्रिपेयर कर रहे हो तो स्टोरी लाइन बहुत अच्छे से कर लो, एक बार में ही कर लो, ताकि बार बार वो स्टोरी आपको ना पढ़नी पड़े। ओके, उसके कैरेक्टर्स आपको अच्छी तरह से पता होने चाहिए, कीवर्ड्स पता होने चाहिए, नोटबुक में आपकी ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, समरी ऑफ द स्टोरी एंड देन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी, कीवर्ड्स ऑफ द चैप्टर, कुछ शॉर्ट आंसर टाइप, कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी आपकी नोटबुक में प्रैक्टिस्ड होने चाहिए। ये पैटर्न आपको फॉलो करना चाहिए लिटरेचर सेक्शन को प्रिपेयर करने के लिए। इसको आप प्लीज़ हाईलाइट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, ये बहुत काम की चीज़ है। यही पैटर्न आपको रखना चाहिए। राइटिंग सेक्शन में सबसे पहले फॉर्मेट अच्छे से याद कर लें और अपनी नोटबुक के अंदर प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस। एक मंथ के अंदर कम से कम 2 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने ही चाहिए अपनी नोटबुक के अंदर, प्रॉपरली उसको लिखना चाहिए। जिस तरीके से आप एग्ज़ाम में लिखेंगे उसी तरीके से आपकी नोटबुक के अंदर ये सारी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ग्रामर की जो इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं वो आप अपनी नोटबुक में मेंशन कर सकते हो, रूल वाइज एग्जाम्पल्स भी उसके ऐड कर सकते हो, ताकि जब आप एट 11th आवर जब आप रिविजन करते हो तो सारी चीज़ें एक ही नोटबुक में आपको मिल जाए कंसोलिडेटेड। ओके, तो रूल्स ऑफ ग्रामर के बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप अलग अलग फॉर्मेट में कर सकते हैं। एलन का मटेरियल तो है ही ऑफ कोर्स, बट देन उसके अलावा भी आप कुछ खरीद सकते हैं मार्केट से प्रैक्टिस करने के लिए। तो ग्रामर की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ रूल्स पढ़ने से याद करने से नहीं होगा, यू विल हैव टू प्रैक्टिस इट। ओके बच्चों, तो अब देखिए आगे रीडिंग सेक्शन के लिए भी मैं फिर से वही कहूँगी कि आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे रीडिंग सेक्शन सॉल्व नहीं होगा। रीडिंग के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, 2 क्वेश्चंस आप मंथ में करेंगे सफिशिएंट है। ओके, और जो भी न्यू पैटर्न आता रहता है सीबीएसई का, अपडेटेड अगर कोई न्यूज़ आती है उसके लिए अवेयर रहें, चेक करते रहें वेबसाइट सीबीएसई की, और अगर कोई भी चेंज है तो उसको इमीडिएटली फॉलो करें। नाउ ये है हमारी स्ट्रैटेजी। मैंने कहा था ना आपसे कि नवंबर तक, मैक्सिमम दिसंबर तक आपको कोर्स कैसे कंप्लीट करना है, कौन से मंथ में आपके कौन से चैप्टर्स होने चाहिए। फॉर्मेट हम आपको बता चुके हैं किस फॉर्मेट में आपको करना है प्रिपेयर, ठीक है। इससे पहले वाली स्लाइड्स पे हमने आपको फॉर्मेट बता दिया था। अब स्टार्ट करते हैं अप्रैल से ही। ये वाले जो चैप्टर्स है बच्चों, यहाँ पे आपका फोकस होना चाहिए। ओके, बुक्स तो आपकी ये रहने वाली है, फर्स्ट फुटप्रिंट्स विदाउट फीट एंड फर्स्ट फ्लाइट, उसमें कोई चेंज नहीं है। जिनका कम्युनिकेटिव इंग्लिश है उनका कम्युनिकेटिव इंग्लिश आ जाएगा। ओके, सो चैप्टर्स आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से डिवाइड कर सकते हो कम्युनिकेटिव इंग्लिश। ओके, बट यहाँ पे हमने आपको एक स्ट्रैटेजी चॉकआउट करके दी है। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली बाय द एंड ऑफ दिसंबर यू विल बी थॉरो विद योर सिलेबस ऑफ इंग्लिश। ओके, तो अप्रैल की बात करते हैं तो लेटर टू गॉड, डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस एंड टेंसेस, ये टॉपिक्स आपके पूरी तरह से प्रिपेयर होने चाहिए। मई में आप ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, नेल्सन मंडेला, टाइगर इन द जू, ये चैप्टर्स आप ले सकते हो। जून की बात करें, एसवीए और लेटर राइटिंग कर सकते हो यहाँ पे इजीली। अब यहाँ पे आपके पास काफ़ी टाइम होगा तो आप पिक कर सकते हो इनका रिविजन। ओके, जुलाई में थोड़ा सा ज़्यादा होगा, थीफ स्टोरी, मिडनाइट विजिटर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, दोनों आ गए, हिज फर्स्ट फ्लाइट एंड द ब्लैक एरोप्लेन। छोटी छोटी स्टोरीज हैं, ये बहुत छोटी स्टोरीज है। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स इज अ वेरी शॉर्ट पोम। ओके, तो ये बहुत इजीली हो जाएगा आपका, बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है ये। सो यू कैन कवर दैट इन जुलाई। इफ यू वांट यू कैन पिक अप सम ऑफ द चैप्टर्स फ्रॉम हियर टू हियर, नो प्रॉब्लम इन दैट। यू कैन चेंज एज पर योर कन्वीनियंस, पर ये एक बेसिक, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जिसको आप फॉलो कर सकते हो प्रिपरेशन के लिए। अगस्त की बात करें तो बॉल पोम, मॉडल्स, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, डायरी ऑफ एन फ्रैंक, अमेंडा, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट एंड ग्लिम्पसेस के तीनों पार्ट्स, ये चीज़ें अगस्त में आपकी कवर होनी चाहिए।
अक्टूबर तक आते आते आपका ट्रीज, आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर्स, मिचबिल दी ऑर्डर। तो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, लेकिन यहाँ पे आपको समय मिल जाएगा इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा, यहाँ कम, इस तरह से आप फ्लक्चुएट कर सकते हो सिलेबस को। बट ये अगर फॉलो करोगे तो बहुत इजीली हो जाएगा। नवंबर में आपको फॉग, बहुत ही छोटी एक ही स्टैंजा की पोम है फॉग। मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, नेकलेस हो गया, नेकलेस थोड़ा लेंदी है, मैडम राइड्स द बस लेंदी है, टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन बहुत ईजी है, हालांकि लंबी है लेकिन ईजी है। एनालिटिकल पैराग्राफ की प्रैक्टिस कर लेंगे सर्मन एट बनारस। और दिसंबर पे आप एन ग्रेगरी, भोली, बुक दैट सेव द अर्थ जो आपका प्ले है, प्रपोजल काफ़ी लंबा प्ले है लेकिन ईजी है, वो आप रीड कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड ग्रामर एक्सरसाइज की आपको टाइम यहाँ पे आपको मिल जाएगा इसकी प्रैक्टिस के लिए। इंटीग्रेटेड ग्रामर एक्सरसाइज की प्रैक्टिस के लिए आपको दिसंबर में टाइम ईजिली मिल जाएगा। सो दिस इज हाउ यू कैन प्लान योर स्टडी so that you get ready for your pre-board exams in the month of December or January. अलग अलग स्कूल्स में अलग अलग टाइम पे होते हैं प्री बोर्ड एग्जाम्स, बट इतना तो समय आपको चाहिए पूरा सिलेबस प्रिपेयर करने के लिए। ओके, आई होप ये आपको पसंद आया होगा, आई होप आप इसको फॉलो कर पाएंगे और स्टिक रहेंगे इसी स्टैंडर्ड को, इसी बेसिक जो स्ट्रैटेजी हमने आपके साथ शेयर करी है इसी को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप प्री बोर्ड एग्जाम्स तक बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। आई होप यू लाइक्ड दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।